5 सोमवार में बदलें किस्मत। पशुपतिनाथ व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तु भयम। यदि आप पशुपति व्रत का पालन करने का इरादा रखते हैं तो ऐसा करने का उचित तरीका जानना महत्वपूर्ण है। आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ निर्देशित दिए गए हैं। पशुपति का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करना चाहिए और उद्यापन के बाद ही इसे बंद करना चाहिए। पशुपति व्रत का पालन करने में पहला कदम पूजा करना है। सोमवार के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की थाली और कलश लेकर मंदिर जाएं। थाली में चावल, लाल चंदन, फूल, प्रसाद, बेलपत्र और पंचामृत जरूर रखें। इन वस्तुओं को चढ़ाने के बाद आप कलश के जल से भोलेनाथ का अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद दीपक जलाएं, भोग लगाएं और भोलेनाथ की आरती करें। आप पूजा के बाद अपने सुबह के भोजन में फल और मिठाई का सेवन कर सकते हैं। शाम को वही थाली मंदिर ले जाएं। साथ में 6 दीपक और घर से खाने के लिए कुछ मीठा भी ले जाएं। मंदिर में घर का बना भोग लगाते हुए 6 में से 5 दीपक जलाएं। 2/3 भोग मंदिर में चढ़ाएं और 1/3 घर में वापस लाएं। पूजा करते समय भोले से अपनी मनोकामना व्यक्त करें और उनका आशीर्वाद मांगें। घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजे पर दीपक जलाएं, भोलेनाथ का स्मरण करें। इसके बाद ही घर में प्रवेश करना चाहिए। पशुपति व्रत के नियम। भगवान शिव के पशुपति व्रत के अपने अनोखे नियम और तरीके हैं जिनका भक्तों को पालन करना चाहिए। इस लोकप्रिय उपवास को शुरू करने से पहले निर्देशों को समझना आवश्यक है। भक्तों को ब्रह्म मुहूर्त के दौरान उठने पर स्नान करने के साथ साथ साफ कपड़े पहनने के महत्व को याद रखना चाहिए। इस व्रत के महत्वपूर्ण नियमों में से एक भगवान शिव को 5 दीपक जलाना है, जिन्हें इस प्रथा के कारण पंचानंद भी कहा जाता है। इसके अलावा इस व्रत को 5 सोमवार रखने की प्रार्थना है। इसके दौरान भक्तों को मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक करना चाहिए। मन में मुख दोनों से ही श्री शिवाय नमस्तु भयम का निरंतर जाप करने की सलाह दी जाती है। यदि भक्तों को लगता है कि शिवलिंग के आसपास के क्षेत्र को साफ करने की आवश्यकता है तो उन्हें पूजा के लिए सभी सामग्री, बेलपत्र और जल चढ़ाने से पहले सफाई करनी चाहिए। भोलेनाथ को चढ़ाने के लिए थाली में रोरी, चावल, फूल, फल, बेलपत्र और प्रसाद जैसी चीज़ें लाने की सलाह दी जाती है। पशुपति व्रत की कथा। शिव पुराण की रुद्र पुराण में कई बार उल्लेख किया गया है कि पशुपतिनाथ जी की कथा सुनने से एक भक्त को उसके पापों से मुक्ति मिल सकती है और वह अपार सुख प्रदान कर सकता है और उसे शिव का प्रिय बना सकता है। किंवदंती में है कि एक बार जब शिव एक चिंकारा के रूप में ध्यान कर रहे थे, तब राक्षसों और देवताओं के संघर्ष के कारण तीनों लोकों में अराजकता फैल गई। देवताओं ने महसूस किया कि केवल शिव ही समस्या का समाधान कर सकते हैं और उन्हें वाराणसी में उनके ध्यान से जगाने गए। हालांकि शिव देवताओं को पास आते देख शिव ने नदी में छलांग लगा दी, जिससे उनके एक सींग के 4 टुकड़े हो गए। इसके जवाब में भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए और तभी से पशुपतिनाथ जी की पूजा और उपवास करने की परंपरा शुरू हुई। पशुपति व्रत पूजन सामग्री। पशुपति यंत्र या भगवान शिव की तस्वीर, अगरबत्ती, कपूर और दिया या दीपक, प्रसाद के रूप में फल, फूल, मिठाई, मंत्र पढ़ने के लिए पवित्र धागा या माला, पंचामृत, दूध, दही, शहद, घी और चीनी का मिश्रण, गंगा जल या पवित्र जल, नारियल और पान अर्पित करने के लिए, आरती के लिए बेल, रुद्राक्ष माला या पवित्र मोतियों से बनी माला। पशुपति यंत्र या तस्वीर लगाने के लिए लाल या पीला कपड़ा। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूजा
सामग्री क्षेत्र और रीति रिवाजों के आधार पर भिन्न हो सकती है। पशुपति व्रत में उपयोग की जाने वाली उपयुक्त वस्तुओं के लिए पुजारी या धार्मिक प्राधिकरण से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है। पशुपतिनाथ का मंत्र क्या है? सारा दिन मन ही मन भगवान शिव के इन मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमो नीलकंठाय, पार्वती पते नमः, श्री शिवाय नमस्तुभयम्। पशुपति व्रत के उद्यापन विधि। पशुपतिनाथ व्रत के उद्यापन को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत में भाग लेने के लिए व्यक्ति को 5 सोमवार व्रत अवश्य करना चाहिए। 6वें सोमवार की शाम को मंदिर में भोलेनाथ को विभिन्न वस्तुएं जैसे चावल, मखाना, मूंग और बेलपत्र को 108 की मात्रा में चढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रसाद के रूप में नारियल और दक्षिणा अवश्य अर्पित करें। अंत में भोलेनाथ से अपनी इच्छा दोहराएं, क्योंकि भगवान सच्चे मन से सच्ची पूजा को स्वीकार करते हैं। नियम और सावधानियां। स्नान, धुलाई, सफाई और शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखें। व्रत अवधि में मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, हिंसा और अहंकार से दूर रहें। बेलपत्र रविवार से ही इकट्ठा करें, सोमवार को तोड़ने से बचें। गर्भवती महिलाएं, मासिक धर्म वाली महिलाएं, वृद्ध, बीमार व्यक्ति व्रत का पाठ ना करें। कथा सुनना हो सकता है, लेकिन उपवास ना रखें। व्रत के लाभ। पाप क्षय, मनोकामना पूर्ति, आशीर्वाद व मन की शांति प्राप्ति, जीवन में सुख समृद्धि, रोगों से मुक्ति, बाधा निवारण, भगवान शिव की कृपा मिलने की मान्यता। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभयम्। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।